ओम गणानां त्वा गणपतिगं वामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं वामहे प्रियणां त्वा प्रियपतिगं वामहे। शादी के बाद अब ससुराल ही तुम्हारा घर और पति परमेश्वर। हर लड़की को एक न एक दिन अब उनका घर छोड़ना ही पड़ता है। सोना, इधर आओ, इधर आओ। सोना, पिछली जिंदगी को भूल जाओ और एक नया जीवन शुरू करो। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। और हाँ, उस घटना को कभी याद ना करना। कितने रुमालों पे कार दिया है? 2 दर्जन रुमालों पर। 2 दर्जन? तुम्हें इतनी फुर्सत मिल जाती है? जो दिन में मुझे क्या काम रहता है? जब हम दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाएगा ना, तो तुम्हें पल भर के लिए भी फुर्सत नहीं मिलेगी। चलो हटो, आपको तो ऐसी ही बातें सोचती हैं हर घर। आप मानते क्यों नहीं? माता जी ने अगर देख लिया तो क्या सोचेंगे अपने मन में? राजेश बेटा, लौटते वक्त मेरी दवाई जरूर लेते आना। अच्छी बात है माँ, लेता आऊंगा। के बीच जब कोई तीसरा आ जाएगा ना, तब एक पल को भी फुर्सत नहीं मिल पाएगी तुमको। सलाम डॉक्टर साहब, सलाम। शादी का मुबारक। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। बोलो, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, वो ही अपना मारा मारी पिए ला था, हजम कर नहीं पाया। अब्दुल, तुम दारू पीना क्यों नहीं छोड़ देते? शादी कर लो, घर बसा लो, बहुत सुखी रहोगे। डॉक्टर साहब, सरकार बोलता छोटा परिवार सुखी परिवार, इसीलिए अपन शादी करने को नाय मांगता है। ठीक ही तो कहते हैं अब्दुल, छोटा परिवार सुखी परिवार। नाय डॉक्टर साहब नाय,
अपन को तो बड़ा परिवार मांगता है। क्यों? लाइन लगाने के लिए। लाइन? किस बात की लाइन? राशन का लाइन, दूध का लाइन, तेल का लाइन, पाव का लाइन, टिकट का लाइन, रेल का लाइन, लाइन। अच्छा, बताओ कहाँ लगी है? यहाँ लगी है डॉक्टर साहब। बुरा न मानो तो मैं एक बात कहूँ? बुरा क्यों मानोगी? नहीं, कुछ बात ही ऐसी है। तुम ये क्यों भूलते हो? तुम्हारी हर बुरी और अच्छी चीज पर मेरा अधिकार है। क्यों? क्या हुआ? मेडिकल कॉलेज में एक लड़की थी जो मुझे बेहद पसंद थी। बड़ी भोली और भली लगती थी। लेकिन कई बार चेहरे के दर्पण में मन की परछाई तक नजर नहीं आती। मैं भी धोखा खा गया। उसे कभी ये फूल तो कभी वो फूल सूंघने की आदत थी। ये जानकर मेरा दिल टूट गया। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई? नहीं। तुमने कभी किसी और की तरफ प्यार भरी नजरों से नहीं देखा? नहीं, मेरी जिंदगी के खुले आंगन में तुम ही प्यार की पहली बूंद हो, वर्षा की पहली रफ्तार हो। सोना, नाश्ता जल्दी ले आओ, देर हो रही है। ओहो, कितनी देर कर दी। Hi, Sona. May I come in? मैंने सोचा बॉम्बे आया हूँ तो तुम्हारा घर भी होता चलो। वाह वाह वाह, वंडरफुल, ब्यूटीफुल हाउस, वेरी नाइस। अरे बहू, कौन आया है? मैं हूँ सोना का मामा। बहू, अपने मामा को बिठा, मैं अभी आई। लगता है तुम्हें अपने मामा से मिलकर खुशी नहीं हुई। अगर तुम बोलना नहीं चाहती हो तो एक गिलास पानी तो पिला सकती हो कम से कम। बड़ी प्यास लगी है तुम्हारे घर ढूंढते ढूंढते। अरे वाह, खूब दर्शन हुए आपके। नमस्कार जी। पहले क्यों नहीं खबर कर दी आपने? जो बात ऐसी थी कि मैं... अरे बहू, कहाँ गई? सोना की शादी में आपको नहीं देखा था, कहीं बाहर गए थे क्या? जी हाँ, मैं नेपाल गया हुआ था बिजनेस के सिलसिले में। अच्छा, तू इनसे बातें कर, मैं अभी चाय बना के ले आती हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। सोना, तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। उस पहली मुलाकात के बाद मेरा एक भी पल ऐसा नहीं बीता
जब तुम्हारी याद ना आई हो। लेकिन अब मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पति मुझे बेहद प्यार करते हैं। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं यहाँ बहुत सुखी हूँ। सो तो मैं देख ही रहा हूँ, मगर मेरा क्या होगा? Shut up! अच्छा, as you please, okay? ये लो, तस्वीरें हैं, तुम्हारी ही है। अगर तुम्हें पसंद आया तो तुम्हारी सास को या तुम्हारे हस्बैंड को प्रेजेंट कर देना चाहता हूँ। क्या ख्याल है? मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम क्यों मेरी जिंदगी में जहर घोलना चाहते हो? हाँ, और वो पिताजी पूछ रहे थे कि तुम्हारा क्या हाल है, और वो बहन जी वगैरह सब ठीक है ना? सोना, तू अभी तक अपने मामा जी से नाराज है? रूठना तो इसकी पुरानी आदत है बहन जी। वो इसकी शादी में मैं प्रेजेंट नहीं दे पाया था ना, और अब सोना कहती है कि मैं यहीं ठहर जाऊं। अरे भैया, ये घर भी तुम अपना ही घर समझो। वो तो है ही। अरे रे, ये टेलीफोन भी कभी कभी मुसीबत बन जाता है। हाँ सच्ची बात है, कभी कभी बहुत मुसीबत कर देती। तुम यहाँ क्यों रुकना चाहते हो? ठीक है, तुम कहती हो तो नहीं रुकूंगा, मगर एक शर्त है। मैं अजंता होटल के रूम नंबर 111 में ठहरा हुआ। वादा करो कि तुम वहां होगी ठीक 8 बजे। मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, कहो आऊंगी, वरना मुझे यहीं ठहरना पड़ेगा। अच्छा, मैं आऊंगी। हेलो, हाँ हाँ, मैं कह दूंगी। अरे, आपने तो अभी तक कुछ खाया ही नहीं। जी मैं खा भी कैसे सकता हूँ, सोना का मामा जो ठहर। खैर आप कहती है तो ये चाय पी लेता हूँ, लेकिन अब यहाँ ठहरूंगा नहीं। आप तो नए जमाने के होकर पुराने जमाने की बातें करते हैं। ये बड़े शहरों में इन पुराने रीति रिवाजों को अब कौन मानता है? माँ बाप की पसंद भी तो अच्छी हो सकती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब देखो ना, सोना और राजेश की शादी हम सब की मर्जी से हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं, फिर भी दोनों की आपस में खूब बनती है ना बहू? फिर तो पुराने रीति रिवाजों को मानना ही पड़ेगा। ये लो सोना, अपने मामा की तरफ से एक मामूली सी भेंट। अब की बार जब मैं आऊंगा तो तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया साड़ी लाऊंगा। फिर तुम्हें शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा कि तुम्हारे मामा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाया। ओके बेबी। अच्छा मैं अब चलता हूँ बहन जी। अच्छा, राजेश से भी मिलके जाते। फिर कभी आ जाऊंगा, अब तो अपना ही घर है, कभी भी आ सकता हूँ। अच्छा जी। अच्छा, नमस्ते। ओके सोना। ये 11 रुपए टैक्सी का भाड़ा है। बाय बाय। माँ तुम? सोना कहाँ है? अपने कमरे में। तबीयत तो ठीक है? नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। देखो सोना, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। आज हमारे आने पे तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? इसलिए हम आपको सजा देंगे श्रीमती जी। सजा देने से पहले कम से कम मेरी तबीयत के बारे में तो पूछ लिया होता श्रीमान जी। हाँ, माँ ने कुछ कहा तो था। लाओ देखें। तुम्हारा बदन ना तो ज्यादा ठंडा है और ना ज्यादा गर्म, कुछ बीच का टेम्परेचर लगता है। अब तक मैं 3 बार उल्टियां कर चुकी हूँ। बाप रे बाप, 3 बार? फिर कोई गड़बड़ हो सकती है, तो वो तुम्हारे पेट में होनी चाहिए। शायद कोई मुझसे नमस्ते कह रहा है। क्या कहा? मम्मी से भी कह दूं? क्या कहूं? कि वो बिल्कुल चिंता न करे। अच्छा कह देता हूं। सुना तुमने? कोई कह रहा है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हें मजाक सूझ रहा है और मेरा जी मिचला रहा है। अब रहने दो, अब उठो, जल्दी से चूरन फांक लो
और तैयार हो जाओ, हमें एक पार्टी में जाना है। देखो मैं तुम्हारे लिए एक नई साड़ी लाया हूँ, खास इसी पार्टी के लिए। साड़ी बहुत खूबसूरत है, लेकिन आज मैं आपके साथ पार्टी में नहीं जा सकूंगी। अच्छा बाबा, पार्टी में मत चलो, लेकिन क्या तुम ये साड़ी ऐसे ही ले लोगी? एक चुंबन भी नहीं दोगी? हेलो, डॉक्टर राजेश here? कौन? Is he serious? अच्छा मैं अभी आता हूं। डार्लिंग, डॉक्टर की जिंदगी सुख का दान करने के लिए होती, सुख भोगने के लिए नहीं। A patient is serious and duty is duty. लेकिन तुम आराम करना, घूमना फिरना बिल्कुल नहीं। मैं जल्द से जल्द पार्टी से होके आता हूँ, ओके?